साथियों नमस्कार। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगनिष्ठ को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठ को ही प्राप्त होता है। साथियों यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, नैष्कर्म्यम पद किसका वाचक है और मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है। मित्रों, कर्मयोग की जो परिपक्व स्थिति है जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में योगनिष्ठ के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्म्यम पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। इस कारण उस स्थिति को निष्कर्म्यम अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही यही भाव दिखलाने के लिए कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। साथियों, यहाँ एक नवीन प्रश्न खड़ा होता है, कर्मयोग का स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती, फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने की क्या आवश्यकता थी। भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं और उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बतलाते हैं। साथियों, इस कारण वह यह समझ सकते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो अपने आप ही उनके कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करने की ही जरूरत क्या है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए पहले कर्म का प्रकरण आरंभ करते समय भी भगवान ने कहा है कि तेरी कर्म ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, छठे अध्याय में भी कहा है कि अरुक्षो मुनि के लिए कर्म करना ही योगारूष्ट होने का उपाय है। इसलिए शरीर परिश्रम के भय से या अन्य किसी प्रकार की आसक्ति से मनुष्य में जो अप्रवृत्ति का दोष आ जाता है, उसे कर्म योग में बाधक बतलाने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है।